सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो डाटा सवाल में था वो सब कुछ मैंने इधर लिख दिया। नॉर्मल कैपेसिटी बताई हुई थी वो लिखी है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बताई हुई थी वो मैंने लिखी है। इसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट की सारी चीज़ें बताई थी वो मैंने लिख ली। इसके बाद एक्चुअल मैंने सारा डाटा लिख लिया, मटेरियल, लेबर, FOH जो भी यूज़ हुआ। और फिर इसमें बताई हुई थी एक्चुअल आउटपुट कितनी हुई है वो मैंने यहाँ पर लिख दी। इसको एक्चुअल प्रोडक्शन भी वहाँ पर कहा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने ये लिख ली। अब सबसे पहले रिक्वायरमेंट थी मटेरियल प्राइस वेरिएंस की। अब ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस का डिफरेंस, और इसको मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल क्वांटिटी के साथ। एक्चुअल प्राइस जो है वो हमें बताई हुई थी 51 पर kg, और स्टैंडर्ड प्राइस जो हमारी थी वो ये है 50। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो अब हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज़ हुई थी वो कितनी थी, 14,400। इनका डिफरेंस लेके इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 14,400। ओके, अब ये एडवर्स आया कैसे, हमने एक्चुअल क्वांटिटी इतनी लगाई और स्टैंडर्ड हमने सोचा हुआ था इतनी लगेगी, तो ज़्यादा हमारे लग गई, स्टैंडर्ड से ज़्यादा लग गई, तो इसीलिए ये अनफेवरेबल या एडवर्स आ जाएगा। इसके बाद मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, ये कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस, फिर इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना, ये हमें गिवन नहीं थी, और ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है ये फॉर एक्चुअल आउटपुट होती है, तो ये मैंने लिख लिया स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये इसका फार्मूला लिखा है, ये नीचे भी नज़र आ रहा है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल आउटपुट इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट आ जाएगी। अब वो किस तरह से आई, 2 हमारे पास थी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और 7,000 हमारे पास थी एक्चुअल आउटपुट। तो हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 14,000, और एक्चुअल क्वांटिटी हमें बताई हुई थी 14,400, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, और स्टैंडर्ड रेट हमारे पास था 50। इनको कैलकुलेट किया, 400 आया और 50 से मल्टीप्लाई किया तो 20,000 आ गया, और ये एडवर्स क्योंकि स्टैंडर्ड हमारे पास कम थी और एक्चुअल ज़्यादा लगी थी। इसके बाद इसी तरह से हमारे पास है लेबर से जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है उसमें हमसे लेबर रेट वेरिएंस का पूछा है, जिसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट हमें बताया हुआ था कि 9 है, और इसके बाद जो एक्चुअल रेट है ना वो हमने कैलकुलेट करना है। वो हम कैसे करेंगे, 76500 ये हमें ऊपर इसने बताई हुई थी लेबर की कॉस्ट, और इसको डिवाइड कर देना 9,000 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल रेट 8.5 और 9 का डिफरेंस, इसको मल्टीप्लाई कर देना 9,000 के साथ एक्चुअल आवर्स जो हमें बताए हुए थे। ठीक है, इसका आंसर ये फेवरेबल आ गया क्योंकि हमने स्टैंडर्ड इतने सोचे हुए थे और एक्चुअल में कम लगे। इसके बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमने कैलकुलेट करना है, इसमें भी स्टैंडर्ड आवर्स, लेकिन ये है एक्चुअल आउटपुट के लिए, इसमें से फ़र्क हमने किसका लेना है, एक्चुअल आवर्स का, और इसको मल्टीप्लाई कर देना स्टैंडर्ड रेट के साथ। अब ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट किस तरह से निकालना है, स्टैंडर्ड आवर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल आउटपुट के साथ। स्टैंडर्ड आवर्स गिवन नहीं थे, स्टैंडर्ड आवर्स को हमने कैलकुलेट किया, 10,000 जो हमें नॉर्मल कैपेसिटी बताई हुई थी उसको हमने डिवाइड कर दिया 8,000 जो हमारी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन थी, हमारे पास ये निकला है स्टैंडर्ड आवर्स। इसको मल्टीप्लाई कर देना है 7,000 एक्चुअल आउटपुट, और ये जो 1.25 आया ना ये पर यूनिट स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं, पर यूनिट, और एक्चुअल आउटपुट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8750, ये हमारे पास आ गया 8750 माइनस 9,000, इनका फ़र्क लिया और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया 2250, ये हमारा आंसर आ गया। और ये एडवर्स आया कैसे, स्टैंडर्ड हमने सोचे हुए थे कम लगेंगे लेकिन लगे एक्चुअल में ज़्यादा। उन्होंने एफिशिएंसी हमने सोची हुई थी लेबर हमें कम टाइम में काम करके दिखाएगी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा टाइम में किया, सो दैट्स द रीज़न